हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लुप्तीकरण विधि के बारे में जानेंगे और इस लुप्तीकरण विधि की सहायता से एक समीकरण युग्म का हल निकालना सीखेंगे। ठीक ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ लुप्तीकरण का मतलब है समीकरण में से किसी चर को लुप्त करना या फिर गायब करना। क्या करना? समीकरण में से किसी चर को लुप्त करना या फिर गायब करना। क्योंकि समीकरण में दो चर होते हैं और जब तक समीकरण में दो चर हैं तब तक हम किसी भी चर के अचर मान या फिर संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः समीकरण के किसी चर का संख्यात्मक मान प्राप्त करने के लिए हमें उस समीकरण के किसी एक चर को गायब करना पड़ता है, यानी लुप्त करना पड़ता है। इसीलिए इस विधि का नाम हम लुप्तीकरण विधि कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि समीकरण में से किसी चर को गायब करने के लिए क्या किया जाए। तो हमें समीकरण में से किसी चर को गायब करने के लिए एक समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। यानी हम एक समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ जोड़कर या फिर घटा करके उसमें से एक चर को गायब कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक समीकरण है 7x - 2y = 8। इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। और दूसरा समीकरण है 3x + 4y और बराबर में है 18। इसे हम कहेंगे समीकरण 2। अब चूंकि समीकरण में दो चर हैं और जब तक समीकरण में दो चर रहेंगे तब तक हम उस समीकरण यानी किसी भी समीकरण के चर का संख्यात्मक यानी अचर मान हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है यानी अचर मान, किसी भी चर का अचर मान आपको प्राप्त करना है ना, तो आपको करना होगा कि उसमें से किसी चर को गायब करना होगा। और ऐसा करने के लिए हम दोनों समीकरण को आपस में या तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि समीकरण को आपस में जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए। तो आप यह तभी जान सकते हैं जब आप यह तय कर लो कि आप इन दोनों समीकरण में किस चर को गायब करना चाहते हैं। किस चर को गायब करना चाहते हैं। अगर आप दोनों समीकरण में लिखे समान चिन्ह वाले चर को गायब करना चाहते हैं, है ना। अगर आप दोनों समीकरण में लिखे समान चिन्ह वाले, क्या चीज़? चिन्ह। दोनों समीकरण में लिखे समान चिन्ह वाले चर को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको घटाव करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों समीकरण में लिखे असमान चिन्ह वाले चर को गायब करना चाहते हैं तो आपको जोड़ करना पड़ेगा। समझे। और दूसरी बात हमें यहाँ पे यह ध्यान में रखना होगा कि जोड़ने या घटाने पर कोई चर गायब तभी होता है, यानी लुप्त तभी हो सकता है जब दोनों समीकरण में उस चर के गुणांक समान है, गुणांक बराबर है। समझ में आया? यानी अगर हम चाहते हैं कि इस चर को गायब करना है ना, तो यह असमान चिन्ह वाला चर है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने पर ये वाला जो चर है, y वाला चर, तभी गायब होगा जब दोनों समीकरण में इस चर के गुणांक क्या हो? गुणांक बराबर हो। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है ना, यानी -2 है, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 4 है। ठीक ना। और अगर हम समीकरण पहले को समीकरण दूसरे से में जोड़ देते हैं, यहाँ समीकरण पहले को समीकरण दूसरे से जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? आप इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर संगत पक्ष को जोड़ना पड़ता है। ठीक ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10x, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? +2y। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26, यानी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने के बावजूद ये वाला टर्म यानी यह वाला चर गायब नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसी प्रकार से अगर हम घटाव करके अगर देखें कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण में हम घटाव करके देख लेते हैं, है ना। तो घटाव किया जाए तो इसमें से इतना घटाने पर कितना होगा? 4x। और इसमें से इतना को घटाने पर हमारे पास हो जाएगा 6y। और यहाँ से यहाँ घटाएंगे, है ना, 8 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 10x। तो यहाँ हम देख रहे हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि असमान चिन्ह वाले चर को गायब करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना। तो जोड़ें तो भी गायब नहीं हुआ, है ना। और समान चिन्ह वाले चर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। घटा दिए फिर भी गायब नहीं हुआ। दोनों को दोनों चर यहाँ भी है और दोनों के दोनों चर यहाँ भी है ना। तो इससे क्या हुआ? जोड़ और घटाव करने के बावजूद यहाँ पर दोनों के दोनों चर रह गए, कोई भी चर गायब नहीं हुआ। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चर है इसके गुणांक और यहाँ पे जो चर है इसके गुणांक, यानी पहले समीकरण का यह चर और उसका गुणांक और दूसरे समीकरण में उस चर का यह गुणांक दोनों असमान है। ठीक ना। यानी जिस चर को हम गायब करना चाहते हैं उस चर के
गुणांक बराबर होने चाहिए, ठीक ना। अगर ऐसा होता है तभी उसमें से चर को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, समझे। तो इसीलिए सबसे पहले यानी जोड़, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ने और या फिर घटाने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें जिस चर को हम हटाना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, उसके गुणांक को है ना बराबर करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हम इस यानी असमान दोनों समीकरण में जो असमान चर है यानी y को हम यहाँ से गायब करना चाहते हैं। आप x को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि y चर को गायब करना चाहते हैं, ठीक ना। अब y चर को गायब करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि दोनों में असमान चिन्ह है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इसीलिए यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने पर ये गायब तभी होगा जब इन दोनों समीकरण में y का गुणांक बराबर हो। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों समीकरण में y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, ठीक ना। अब y को गुणांक को बराबर करने के लिए आपको है ना, आपको क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। यानी आपको यह सोचना होगा कि हम पहले समीकरण में किस संख्या से गुना करें या गुना करके या भाग करके, आप किसी भी तरीके से इसके गुणांक को आप बराबर कर लो, आप किसी भी तरीके से, ठीक ना। तो ऐसा ज़्यादातर हम गुना करके ही कर सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरे समीकरण में हम देखें y का गुणांक 4 है, ठीक ना, और पहले समीकरण में y का गुणांक -2 है ना। अगर यहाँ पर 4 हो जाए तो क्या होगा कि ये दोनों गुणांक बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम पहले समीकरण में y के गुणांक को क्या करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं। अभी कितना है, 2 है, हाँ, और अब हम करना चाहते हैं 4 करना चाहते हैं, ठीक ना। तो ऐसा कैसे होगा, अगर पहले समीकरण में 2 से गुना कर दिया जाए, है ना, तो यहाँ y का गुणांक -4 हो जाएगा, और यहाँ जो है y का गुणांक पहले से ही 4 है, और आपस में इसको जोड़ने पर ये चर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, है ना। शॉर्टकट में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुने 2, है ना। समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं। जब हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो इसके हर पद में 2 से गुना होगा, ठीक ना। तो पहला पद ये है 7, तो कितना हो जाएगा 14x, ठीक ना। अब माइनस का माइनस रह जाएगा, और इस पद में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4y, ठीक, बराबर का बराबर। और इस पद में अगर 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16, बात समझे। तो ये हो गया ये पहला समीकरण। अब क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग हो गया ना, तो हम अब इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक ना। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, आप 9 भी मानो तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, इसीलिए हम इसे क्या कर दिए, समीकरण 3 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये हो गया। तो अब समीकरण दूसरा को देखिए और समीकरण तीसरे को देखिए, ठीक ना। यहाँ पर हम दोनों समीकरण में से किसको गायब करना चाहते हैं, y को गायब करना चाहते हैं, है ना, यानी इस चर को गायब करना चाहते हैं, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण दूसरा को जोड़ देंगे समीकरण तीसरा के साथ, है ना। समीकरण 2 और प्लस समीकरण 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ क्यों करेंगे बताइए, क्योंकि हम y को गायब करना चाहते हैं, और इस दोनों समीकरण में y जो है असमान चिन्ह के साथ है ना। यहाँ पर y जो है प्लस के साथ है और यहाँ पर y माइनस के साथ है। इसीलिए जब असमान चिन्ह अलग अलग चिन्ह वाले चर को गायब करने के लिए दोनों समीकरण को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इतना +4y प्लस में 18, ये हो गया, और ये हो गया 14x माइनस 4y और बराबर में 16, ठीक ना। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17x, है ना। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्योंकि इतना माइनस प्लस है और इतना माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यानी प्लस में क्या बचेगा 0, है ना। और बराबर में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 2 और 3 3 हो गया। तो इस प्रकार से, ठीक ना। अब हुआ क्या, इसे देखिए, एक चर गायब हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, या यहाँ बचा है 17x, है ना, बराबर में कितना 34, बराबर में बचा 34। समझ में आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा करने से हमारे पास एक चर आ गया, है ना। 2 चर था समीकरण में, अब एक चर आ गया है। अब इस एक चर का
अब इस एक चर का संख्यात्मक मान हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए इधर x है और इधर 17x है और इधर 34 है। तो अगर हम 17 हटा दें तो सिर्फ x बचेगा, यानी सिंगल चर बचेगा जो कि x होगा, है ना। इसीलिए इधर से 17 हटाएंगे कैसे, क्योंकि गुणा में है तो भाग करेंगे, दोनों तरफ करेंगे तो 17। तो इधर से ये कट गया, है ना। तो क्या बचा, या x बराबर क्या बच गया, 17 दूना 34 यानी 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, समझे, 2 आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस x का मान इस दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दें तो y का, है ना, संगत मान मिल जाएगा, y का संगत मान मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी में भी रख लो, है ना। तो हम चलते हैं किसमें, समीकरण पहले में, है ना। हाँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, है ना, रखेंगे x बराबर 2। तो समीकरण 2 पहला क्या है, 7x, है ना, माइनस 2y बराबर में 8 है। और हम क्या करना चाहते हैं, या 7 है तो 7 का 7 और x के जगह पे कितना रिप्लेस करना है, 2 से, है ना। तो 2 और माइनस तो माइनस, 2 का 2, y का y, 8 का 8 बराबर का बराबर, या ये तो संख्या हो गया ना, कितना हो गया, 7 दूना 14 माइनस 2y बराबर में 8, है ना। या माइनस 2y बराबर में कितना हो गया, 8, 6 हो जाएगा ना। तो 8 माइनस 14 कितना हो गया, या माइनस 2y बराबर में माइनस 6, है ना, माइनस 6। तो ये माइनस इधर भी है और ये माइनस इधर भी है ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचा 2y बराबर 6, ठीक ना। अब क्या करें कि इधर से 2 को हटाएंगे तो y वैल्यू मिल जाएगा, तो y को 2 को हटाने के लिए 2 से भाग करेंगे दोनों तरफ, है ना। इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 3 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो इधर क्या बचा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इधर बचा y जो कि है कितना, 3, समझ में आया। तो यहाँ पर इस पहले और दूसरे समीकरण का हल कितना हो गया, x बराबर हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 3, समझे। तो इस प्रकार से लुप्तीकरण विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल निकाला जाता है, ठीक ना। लुप्तीकरण विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि में समीकरण में से एक चर को लुप्त करना पड़ता है, यानी गायब करना पड़ता है। और गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को आपस में या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ठीक ना। अब घटाएंगे या जोड़ेंगे यह कैसे पता चलेगा, तो यह आपको तभी पता चलेगा जब आप यह तय कर लो कि आप किस चर को हटाना चाहते हैं। दोनों समीकरण में समान चिन्ह वाले चर को हटाते हैं, है ना, तो घटाव करना पड़ेगा, और असमान चिन्ह वाले चर को हटाते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी बात हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जिस चर को हम हटाना चाहते हैं, जोड़कर या फिर घटाकर, उस दोनों समीकरण में उस चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक ना। और बराबर नहीं है तो आप पहले बराबर करोगे, फिर दोनों समीकरण को आपस में जोड़ोगे या फिर घटाओगे। इससे क्या होगा कि एक चर बचेगा, और एक चर जब बचेगा, है ना, तो उसका संख्यात्मक मान आप आसानी से निकालोगे। और जब उस चर का वैल्यू आपको संख्यात्मक रूप में मिल जाएगा तो आप उस वैल्यू को, उस मान को दोनों समीकरण में से किसी में भी रख करके दूसरे चर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये थे लुप्तीकरण विधि, ठीक है। तो आपको कैसा लगा यह विधि कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।